नीचे आ सकते हैं। ऑलराउंडर है आप तो। चल पड़ी चल पड़ी चल पड़ी। वेलकम फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग से ज़्यादा यूज़फुल है और आपने हाइलाइट्स में देखा, थोड़ा आइडिया अब तक वैसे भी आपको हो चुका है। शुरुआत हो रही है वॉशिंग मशीन से। तो ये ख़राब हो गया था, मतलब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसी से रिलेटेड आगे वो एक एक चीज़ मैं बताऊँगी, स्किन केयर भी बताऊँगी। तो मुझे लगा क्या इस पर भी वीडियो बनाई जा सकती है जो आज मैं दिखाने वाली हूँ। तो मैंने खुद से सवाल किया और मुझे जवाब मिला, बिल्कुल बनाई जा सकती है। यानी मैंने दिल का सुना, जो दिल ने कहा वो ही मैंने किया। तो ऐसा है कि मतलब जो आपको दिल कहे ना बस वही आप सुने, और जिसमें आपको फील गुड हो वो आप करें। तो इससे आप अपने स्किल को बढ़ाएं। वो कैसे, वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो बहुत सारी इस तरह की बातें आज इस व्लॉग में हैं, तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू है ना वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ कपड़े धुल चुके हैं और चूँकि इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग आगे बात भी होगी, तो शुरुआत हो रही है। वॉशरूम में आ चुकी हूँ और इसकी जो है ना सफाई हो रही है। तो यहाँ मैं बता दूँ कि ये बिल्कुल छोटा काम है, जो आपको अगर नहीं पता है तो ये मसला बड़ा भी हो जाता है, क्योंकि इसकी जो है सफाई बहुत दिनों से अगर नहीं हुई, जैसे ये देखें जाम है, तो इसकी अभी मैं करूँगी पिटाई। उसके लिए मैं जा रही हूँ किचन, वहाँ से लाऊंगी या तो लकड़ी का बेलन जो होता वो, या इस तरह का जो हमारा ये चम्मच वगैरह होता है, उससे पिटाई करने के बाद ये लूज़ हो जाता है। और फिर इसे मैं इस तरह वॉश करूँगी, इसके जाली को साफ़ करूँगी, क्योंकि बालू कचरा मिट्टी इसमें आता ही है। तो यहाँ मैं अब वॉशरूम में आ गई हूँ। अब यहाँ सारे ये नल और ये सारा कुछ क्लीन करूँगी। वो कैसे, दरअसल पहले इन छोटे छोटे कामों के लिए ना हमें प्लम्बर को बुलाना होता था, क्योंकि ये जाम होता है। सबसे बड़ी बात ये जाम होता है, ये खुलता नहीं है। तो मैं अब प्लम्बर से बोलकर इसे लूज़ रखवाई हूँ। अब देखें अंदर कचरा कितना ज़्यादा है, बिल्कुल छोटे छोटे से कण है, लेकिन यही जो है ना पानी के फ्लो को सही से बाहर आने नहीं देते। यानी बहुत ज़्यादा है, आपको छोटा ज़रूर लग रहा है, लेकिन यही सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पानी सही से नहीं आता तो आपका कोई भी काम, ना वॉशिंग मशीन चलेगा, ना बर्तन वॉश होगा, ना आप शावर ले पाएंगे। तो इस तरह मैं हमें प्लम्बर को बोल के मैं इसे लूज़ रखवाई हूँ, और अब मैं अपने से खुद से ही इसे ओपन करती हूँ, क्लीन करती हूँ, और फिर बहुत आराम से इसकी चूड़ियाँ जो होती है उसे मैं लगा लेती हूँ। तो इस तरह नीचे से भी साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, इससे रिलेटेड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, कि ये छोटा काम तो है, नो डाउट, लेकिन अगर ये खुला नहीं तो आपको प्लम्बर की मदद लेनी होगी, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट होता है जिससे वो इसे ओपन करते हैं और फिर सफाई वगैरह करते हैं। तो शुरू में जब पानी नहीं आता था तो और भी कुछ प्रॉब्लम था इससे रिलेटेड, तो हमने प्लम्बर को बुलाया था। और मैं हमेशा हमेशा ना सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आता है, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे कारपेंटर हो। तो सीखना हमें जारी रखना चाहिए। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है ना, तो फिर आप उस चीज़ को ज़रूर सीखें, क्योंकि इसकी कोई उम्र नहीं होती। अगर आपको वो काम करने में इंटरेस्ट आता है तो आप बिल्कुल करें, अपने स्किल को डेवलप करें। वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है हमारे अंदर। और इसके बाद देखें, ये मैं ब्रश रखती हूँ। अगर टूथब्रश से करना हो तो वो हार्ड होना चाहिए, ज़्यादा पुराना सॉफ्ट ना हो। तो अब मैं शावर यानी झरने की सफाई कर रही हूँ। इसमें भी इसके जो होल होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो सही से प्रेशर नहीं आता, झरना सही से पानी नहीं देता। तो इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी। हार्ड ब्रश रखी हूँ मैं। अब देखें फ्लो, अब देखें इसका प्रेशर। तो मैं एक एक करके हर वॉशरूम में इस तरह झरने को साफ़ करती हूँ। तो ये काम बेशक छोटा लग रहा है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम दे तो बहुत बड़ा हो जाता गाइस। और यहाँ पैसे की बचत वाली बात नहीं है, हम तो खर्च करने वाले जगह पे खर्च करते ही हैं हम और आप। लेकिन ये छोटा अमाउंट भी अगर आप बचाते हैं ना, तो बेशक ये छोटा अमाउंट होता है, लेकिन आपको जो फील अंदर से जो फील आता है ना, फील गुड जिसे कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका पर्सनालिटी इससे जो खिलता है, निखार आता है ना, वो
मतलब मैं शायद बता नहीं पाऊँगी। आपने अगर ऐसा कुछ किया है या आप इससे इस तरह के कोई भी काम को इंटरेस्ट लेते हैं, आपको मज़ा आता है, तो फिर आप वो बस किया करें। मैं किस तरह सीखती हूँ छोटे-छोटे इन कामों को मैं आपको ईमानदारी के साथ बताऊँ, जब भी प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक के कामों में मैं ज़्यादा पंगा नहीं लेती क्योंकि उसमें ख़तरा होता है, लेकिन छोटे-छोटे काम मैं करती हूँ, तो मैं उनको करते हुए ना देखती हूँ और मुझे लगता है ये तो बहुत छोटा काम है, मैं भी नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, बस फिर मैं वो ट्राई करती हूँ। मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी डाली है, उसका लिंक दे दूँगी, बहुत पहले जब मैंने कूलर को रिपेयर किया था। तो अभी आ गई हूँ किचन में। अब होगी स्किन केयर की बात। तो यहाँ मैं ले रही हूँ दही, बिल्कुल फ्रेश दही, अगर फ्रीज का है तो रूम टेम्परेचर में आने दें। 4 से 5 चम्मच लूँगी दही और उसे अप्लाई करूँगी हैंड्स में, फेस में और नेक में। उसके बाद आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद उसे वॉश करूँगी, फिर बाद में आपको बताऊँगी इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो हम जहाँ पर अभी उन कामों में थोड़े बहुत पैसे बचाएं, उससे ज़्यादा खर्च हमारा होता है ब्यूटी पार्लर में, फेशियल कराने में या अपने बाकी चीज़ों में। तो मैं बिल्कुल उस कैटेगरी में नहीं आती। मैं पार्लर बिल्कुल अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों के लिए और मैं नेचुरल तरीके से ही अपनी स्किन की केयर लेती हूँ। तो रिज़ल्ट थोड़ी देर में बताऊँगी। फ़िलहाल मैंने अप्लाई कर लिया है, नेचुरल तरीके से ड्राई होने दें आधे घंटे 1 घंटे के लिए। अब आ जाती हूँ आज के सबसे इंटरेस्टिंग और ख़ास टॉपिक की तरफ। तो हुआ यूँ कि ये है वॉशिंग मशीन और इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, तो प्लम्बर को बुलाया था हमने और फर्स्ट टाइम उन्होंने देखें यहाँ से कनेक्शन दिया। कुछ दिन सही से वो काम कर रहा था, फिर प्रेशर यानी पानी नहीं आने लगा, तो नेक्स्ट टाइम दूसरे प्लम्बर को हमने बुलाया, उन्होंने यहाँ से सेकंड कनेक्शन दिया इस तरह। फिर कुछ दिन वो काम करने के बाद फिर फ्लॉप हो गया। तो अभी फिर मेरा जो है वही प्रॉब्लम हो रहा था और हम लोग प्लम्बर को बुलाना चाह रहे थे। देखें बूंद बूंद पानी आता था बस, लेकिन हस्बैंड भी बिज़ी थे, तो वही इंतज़ार में हम लोग थोड़े टाइम तक रुक गए कि प्लम्बर को बुला के फिर से दिखाऊंगी, ठीक कराऊंगी। खर्चे तो हो ही रहे थे, चले खर्चे की बात नहीं, मेन है काम हिट नहीं हो रहा था 2-2 बार कनेक्शन देने के बाद। तो चूँकि हस्बैंड की छुट्टियाँ थी तो उन्होंने बोला लाएँ भाई ज़रा ट्राई करूँ, अपनी स्किल को देखूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने क्या हाथ लगाया, क्या ट्रिक अपनाया ना, सुपर डुपर हिट रहा। आगे आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त पानी प्रेशर के साथ फ़्लो होगा, आप खुद देखें। और अचानक जो मैंने वीडियो शूट की ना वो भी आप एंजॉय करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें अब कितना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। मतलब मैंने उनको बोला तुसी ग्रेट हो, तुसी ऑलराउंडर हो। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। आगे आप खुद सुने उस वक्त क्या बातें हुई। ऊपर हैं तो वाह एकदम प्रेशर आ गया है। आप अब नीचे आ सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात, प्रेशर आ गया। ऑलराउंडर है आप तो, हाँ ऑलराउंडर है। देखिए प्रेशर आ गया। आ जाए नीचे आ जाए। वाह वाह वाह, ये पानी बहुत स्लो आ रहा था, शायद कुछ डस्ट कचरा वगैरह था। प्रेशर बहुत अच्छा आ रहा है अभी। ऑलराउंडर, वाह ज़बरदस्त, वाह अब तो ऑलराउंडर निकले। एकदम प्रेशर आ गया। क्या था, कचरा था उसमें, डस्ट वगैरह था लगता है। वाह 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 वाह। और मेरी फीस? हाँ फीस लेंगे। प्रेशर आ गया देखिए। फीस देना होगा क्या? हाँ चलो माफ किए। बगैर फीस का मेरा काम हो गया, चार्ज नहीं देना पड़ा। चल ले, वेल डन। अब जो है काम एकदम ज़बरदस्त होने वाला। मशीन चल पड़ी चल पड़ी चल पड़ी चल पड़ी। तो हस्बैंड का ये आइडिया सुपर डुपर हिट रहा अल्हम्दुलिल्लाह। देखें पानी बहुत अच्छे से आ रहा और ये साबित हो गया कि जल ही जीवन है। बिना पानी के कोई भी काम नहीं हो सकता। अच्छे से मशीन जो है रोटेट कर रहा था, कपड़े धुल रहे थे और मैं इंतहाई बहुत ही ज़्यादा खुश थी।
तो क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें आनी चाहिए गाइज़। और देखिए मौसम कितना खूबसूरत है, हल्की मीठी सर्दी वाली धूप और बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे क्योंकि पानी नहीं आ रहा था मशीन में, तो ख़ैर आज सारे धुल चुके हैं। और हस्बैंड ने तो कमाल कर ही दिया, तो मैं भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। मैंने भी जो कुछ अभी तक सीखा था प्लम्बर को काम करते हुए या इलेक्ट्रिशियन को, तो वो भी मैं हमेशा आजमाती रहती हूँ। और इस तरह मैंने भी अपना काम किया। और ये छोटी-छोटी बातें खुशियाँ इतनी ज़्यादा देती हैं, इतना अंदर से मतलब खुशी होती है आपको कि मैं अपने फ़ील्ड के अपने डे टू डे लाइफ़ में अपने डेली के काम से हटकर भी मैं कुछ कर सकती हूँ। ये फ़ीलिंग आना आपके पर्सनैलिटी, आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। और आप बहुत ज़बरदस्त अमेज़िंग फ़ीलिंग होती है आपको अंदर से। और आप छोटे-छोटे कामों के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं होते कि आप प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन को छोटे-छोटे कामों के लिए बुलाएँगे, क्योंकि बड़े काम तो ठीक है चलें, वो ज़रूरी होता है आपको बुलाना। लेकिन ये काम बिल्कुल ऐसा होता है, बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए इलेक्ट्रिक से रिलेटेड या प्लम्बर वाले काम, छोटे-छोटे काम। तो मैं ये सीखती रहती हूँ जब भी कुछ इस तरह का मौका होता है तो। और यही वजह है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कूलर रिपेयर की थी, उसका लिंक दे दूँगी, देख लीजिएगा। और ये मैं ना इसकी चूड़ियाँ जो है, ये मैं नल की ये मैं लूज़ रखाई हूँ प्लम्बर से। और महीने में एक बार या जब हमें लगता है फ़्लो नहीं आ रहा, तो मैं इसे ओपन करती हूँ और इस तरह वॉश करती हूँ और फिर हल्के हाथों से चूड़ियों को लगा देती हूँ। बहुत सिंपल है। और हाँ गाइस, क्या आपको इस तरह के काम में इंटरेस्ट है, आप एंजॉय करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये स्किल, ये चीज़ें हमें आनी ही चाहिए। पैसे की बचत तो बेशक होती है बहुत कम, लेकिन आपको फ़ील गुड होता है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं भी यहाँ खुश थी क्योंकि मैंने भी कुछ कर दिखाया, ये फीलिंग मुझे आती है। और मैं इस तरह छोटे-छोटे काम को एंजॉय करती हूँ। ख़ैर तो गाइस, जो हमने फेस पैक यानी दही लगाया था, वो आधे से 1 घंटे में नेचुरल तरीके से ड्राई हो चला है। और उसके बाद सूखने के बाद पानी के छींटे देकर हल्के हाथों से 5 से 10 मिनट मसाज करें, फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। रिज़ल्ट इसका अमेजिंग होता है, आपकी स्किन ग्लो करेंगे, सॉफ्ट होंगे, शाइन करेंगे। और मैं वीक में 1 दिन ज़रूर लगाती हूँ नेचुरल, और बिल्कुल बहुत खूबसूरत इसका रिज़ल्ट होता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। और पार्लर के बड़े खर्चों को मैं अवॉइड करती हूँ और ये नेचुरल किचन में मौजूद चीज़ों को अप्लाई करती हूँ। और साथ में ये ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी कि गहरी अच्छी नींद लें, हेल्दी डाइट लें, और पानी ज़्यादा पिएँ और खुश रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी स्किन पर इफ़ेक्ट करती है। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और बस खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। बहुत जल्द किसी खूबसूरत ब्लॉग के साथ मुलाकात होती है।